हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ माया और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रिसेंट इशू के ऊपर डिस्कशन करूंगी या कुछ रीज़न दूंगी कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर क्यों किया हमला, क्या है असली विवाद और दुनिया में छिड़ेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, जो रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया उसका जो मेन रीज़न है वो है नाटो। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1949 में बना था कोल्ड वॉर के टाइम पे और इसमें उस वक्त 12 कंट्री थी, बट आज के टाइम पे इसमें 30 कंट्री है। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। वो क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता है। और नाटो जैसे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो नाटो की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो भी इसके अंदर देश हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इनमें इसमें उसके नाम है, आप देख सकते हो। तो जो भी जितने भी कंट्रीज़ हैं नाटो के अंदर, तो वहाँ पे इसने बनाया किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका की जो परमाणु मिसाइल है वो तैनात की जाती है नाटो की कंट्रीज़ में, क्योंकि ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस वजह से रशिया अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि रशिया, जैसे आप देख सकते हो, यूक्रेन का बॉर्डर और रशिया का बॉर्डर ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। तो रशिया अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि अगर यूक्रेन में परमाणु मिसाइलें लग गई, अमेरिका का मतलब अमेरिका ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी यूक्रेन में, या फिर बोल सकते हो कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन गया तो रशिया डायरेक्ट निशाने पे आ जाएगा, किसके? अमेरिका की। और ये तो आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर टाइम से ही रशिया और अमेरिका कितने बड़े एनिमी रहे हैं, राइट। 1945 से 1991 के बीच में जो कोल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। ओके। और अगर मैं बात करूँ तो यही सेम सिचुएशन 1962 में भी देखने को मिलती, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। सेम यही था कि अमेरिका से सटा हुआ एक द्वीप था जिसका नाम था क्यूबा, और जो क्यूबा था वो अमेरिका की जगह रशिया का फ्रेंड था, और रशिया ने क्या करा, वहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। तो इस वजह से अमेरिका डर गया था और उसने चेतावनी भी दी थी कि अगर आपने यहाँ से क्यूबा से परमाणु मिसाइलें नहीं हटाई तो हम आपके साथ वर्ल्ड वॉर करेंगे, वो भी परमाणु बम से युद्ध करेंगे। और अगर मैं बात करूँ परमाणु बम, जो कि एक बार यूज़ हो चुके हैं 1945 में, किस पर? जापान पे। जापान के दो शहर पे, हिरोशिमा और नागासाकी। और जो उसके रिजल्ट थे या जो उसका प्रभाव था, इफेक्ट था, वो आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये परमाणु बम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। क्योंकि आज भी जापान में बच्चे अपंग पैदा होते हैं, किसी की आँख नहीं, किसी के हाथ नहीं, इस तरीके से। तो यही एक रीज़न है, जो परमाणु बम है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। इसमें लोगों की जाने जाती हैं। फिर वही होगा, बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, या जो भी अटैक नहीं होता तो भी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बट लोगों की तो जान जा रही है। तो यही एक रीज़न है नाटो, जिसकी वजह से रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे। और जैसा आपको पता है कि न्यूज़ से हमें पता चला कि कौन से देश के पास कितने परमाणु बम हैं। तो ये भी वही सिचुएशन है जब कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका और रशिया आमने सामने तो थे, बट उन्होंने कभी भी अटैक नहीं किया, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उन दोनों की पावर सेम है। तो इस टाइम पे भी यही सेम सिचुएशन है, तो बहुत ही मुश्किल या कम चांसेस है कि परमाणु बम से अटैक हो। बट जैसा भी वॉर चल रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा जान मान की हानि हो रही है। तो आई थिंक वॉर किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं होता है। बाकी तो यही है कि परमाणु बम का यूज़ ना हो तो ही ज़्यादा बेटर है। ये मेरे व्यूज़ थे कि जो भी न्यूज़ वगैरह हम देख रहे हैं या जितनी भी हमने बुक्स पढ़ी है, जो भी हिस्ट्री पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे व्यूज़ थे। बस यही कहना चाहूँगी, अगर परमाणु अटैक हो जाता है तो ये मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, पूरी इंसानियत ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जो आज के टाइम पे परमाणु बम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एक टाइम था जैसे 1945 का, तब तो 15 किलो 21 किलो टन में ये सिचुएशन थी। बट आज के टाइम के जो परमाणु बम है, उनकी जो टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से उन्हें बनाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो वो पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। तो थिंक दैट कि परमाणु बम से या न्यूक्लियर बम से अटैक ना ही हो तो ही अच्छा है। बट अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब रशिया को और ज़्यादा प्रपोक करेंगे तो यस, रशिया ये कर भी सकता है, वो परमाणु बम से अटैक कर सकता है। दिस इज़ माई व्यू।